हम सिस्टम के बारे में बोलते थे कि सिस्टम के इंट्रोडक्शन दे दिए कि क्या क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम दिए थे। अब सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 12 सिस्टम्स हैं। तो पहला सिस्टम, अभी सब सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इस सिस्टम में क्या क्या पढ़ने का है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिम्टम्स कैसा है। तो पहला हम सिस्टम देखते हैं। तो पहला में क्या होता है, पहला सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। हम बॉडी, जो हमारा बॉडी है का स्ट्रक्चर, कैसे बनावट है, किससे मिलकर बना है, किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या उसका फंक्शन है, क्या काम है बॉडी का, कैसे बना है, उसके बारे में पढ़ते हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी मतलब स्ट्रक्चर मतलब बनावट होता है, हमारा बॉडी का बनावट किस चीज़ से बना हुआ है। तो पहला होता है सेल। उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी में हमको पहला पढ़ना है किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सेल, तो ये सेल होता है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। जब सेल स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सेल का पूरा डिटेल्स बताएंगे। अब दूसरा है इसमें टिश्यू। हम लोग को पता है, आप लोग को पता होगा कि सेल से मिलकर ही क्या टिश्यू का निर्माण होता है। मतलब मिनी टिश्यू जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या चीज़ में बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं, है ना। और टिश्यू आगे जाकर बहुत सारे टिश्यू एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ग्लैंड्स का निर्माण करते हैं। हो गया, तो इसमें टिश्यू हो गया। तीसरा होता है मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड। तीसरा में इसी में स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब हमारा बॉडी है जो सेल से मिलकर बना हुआ है। टिश्यू से, जब सेल से बनेगा तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू और मेम्ब्रेन और ग्लैंड से भी मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। मेम्ब्रेन होता है मतलब झिल्ली। हमारे बॉडी का जो भी लेयर होता है ना, उसकी बाहरी लेयर, कोई भी ऑर्गन्स का बाहरी लेयर जो होता है ना, जैसे हमारा सेल का बाहरी लेयर क्या होता है, मेम्ब्रेन का बना होता है। मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन का बना होता है, तो उसके बारे में पढ़ना। और मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स, तो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स है, बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उसके बारे में पढ़ना है। इस से ही मिलकर हमारा बॉडी बनता है, तो इसी के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अब दूसरा में आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या इसी को हम बोल देते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। कार्डियो, जहाँ जहाँ शब्द आएगा समझना, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, वो हमारा दिल की बात कर रहा है। वैसे जैसे हम लोग जाते हैं जहाँ जहाँ हेपेटिक शब्द आता है समझो कि हमारा लीवर का बात कर रहा है। उसी तरह से कार्डियो जहाँ शब्द आएगा वो हमारा क्या चीज़ का बात कर रहा है, हार्ट का बात कर रहा है। तो अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर मतलब हो गया वेसल्स, जो हमारा आर्टरी वेसल्स, उसके बारे में, उसी के सिम्टम्स के बारे में बोल रहा है। अब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब हमारा घूमने की हो, मतलब सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन मतलब फिर से, मतलब एक जगह से फिर वापस आए। जैसे कि जैसे हमारा सर्किल है, सर्किल में क्या होता है, एक से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, फिर दौड़ेंगे उसी सर्कल में तो वहीं पे आ जाएंगे। तो उसी सर्कुलेटरी ब्लड जो हमारा बॉडी का होता है, जो बॉडी से होता है फिर हार्ट में आता है, फिर बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में ऐसे करते रहता है। इसलिए हम बोलते हैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर्कुलेट ब्लड अराउंड द बॉडी, जो हमारा ब्लड है सर्कुलेट करता है किसके अराउंड, बॉडी मतलब शरीर के अराउंड। वाया मतलब किसके माध्यम से, हार्ट के माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से और वेन के माध्यम से, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको दिल, धमनी और सीरा होता है ना। बोल रहा डिलीवरिंग, क्या जब हमारा ब्लड हार्ट से, आर्टरी से, वेन से डिलीवर होता है तो उसमें क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन लेके जाता है। एंड क्या न्यूट्रिशन, जो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं तो हमारे ब्लड में आके मिल जाते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं। ऑर्गन कहाँ ले जाते हैं, ऑर्गन्स के पास, और कहाँ, सेल के पास ले जाते हैं, क्योंकि सेल के पास न्यूट्रिएंट जाए तो ना सेल डेवलप होंगे और हमारे बॉडी डेवलप होगा। ऑर्गन्स को चाहिए तो हमारा कोई भी मैकेनिज्म काम करेगा। एंड कैरिंग दियर वेस्ट प्रोडक्ट अवे, और ब्लड में जो होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा ब्लड में आकर बाहर निकल जाते हैं। हो गया। फिर होता है इसी में जो ब्लड होता है, कार्डियोवास्कुलर, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटिंग करता है, उससे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो में सेफ रखता है। रेंज उसका क्या है, उस जब हमारा बॉडी में ब्लड घूमता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर उससे मेंटेन रहता है। हो गया, इससे सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गया। इंट्रोडक्शन है, इसके पूरे करेंगे तो समझ में आएगा बढ़िया से। अब तीसरा सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम इससे पहले उसमें सिस्टम में बताए थे, इंट्रोडक्शन थे, इसमें भी देख लीजिए। सिस्टम टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट। इस सिस्टम मतलब में क्या होता है, जो हमारा क्या एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रेंट्स, जो हमें भोजन से, फूड से मिलता है न्यूट्रिएंट्स, उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड रिमूव मतलब हटाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद किसको रिमूव करता है, मतलब हटाता है वेस्ट, मतलब जो हमारा बॉडी में जो वेस्ट पार्टिकल्स है, वेस्ट है, उसको रिमूव करता है। भाया किसके भाया से, गैस्ट्रो इंस्टेटेनियल ट्रैक, जो हमारा गैस्ट्रो मतलब गैस मतलब पेट, और इंस्टेटेनियल मतलब शरीर के अंदर, तो उसके माध्यम से, ट्रैक के माध्यम से, इंक्लूडिंग दी माउथ, किसके बाद इंक्लूडिंग बाहर निकलता है, किसके बाद इंक्लूडिंग माउथ से मतलब मुंह, एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसके माध्यम से हमारा वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है। इसी के माध्यम से वो बाहर भी आता है वेस्ट पार्टिकल। और कहता है और क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, वो तो होता ही है, और हमें जो वेस्ट पार्टिकल है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। किससे, बॉडी से बाहर निकालता है। यहाँ तक आपको हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद अब चौथा शुरू करेंगे, क्या चीज़, सिम्टम। चौथा इसके बाद आएगा कौन सा सिस्टम,